हेलो स्टूडेंट्स, सीटीईटी फरवरी 2026 का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सभी का एग्ज़ाम जो है बेहतर गया होगा। एग्ज़ाम संपन्न होने के बाद अब आप सभी के मन में एक ही सवाल है कि इस बार जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन के मोड में था और 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया गया है, यानी कि 2 शिफ्ट 1 to 5 और 2 शिफ्ट 6 to 8। अब ज़्यादातर कैंडिडेट्स के मन में यही सवाल है कि क्या इस बार जो 4 अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो क्या सीटेट में नॉर्मलाइजेशन संभव है, क्या सीटेट में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स हैं, इसका ये दावा है कि इस शिफ्ट का क्वेश्चन आसान था, तो किसी का ये दावा है इस शिफ्ट का क्वेश्चन कठिन था। ऐसे में सभी कैंडिडेट्स के मन में होगा कि क्या सीटेट के ऐसे रेगुलेशन में, उनके नियम में क्या ऐसा कुछ प्रावधान है, क्या नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। तो इसी पर हम चर्चा करने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं और निश्चित तौर पर इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप जान लें कि सीटेट में जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, फिलहाल अभी तक इस तरह की कोई भी प्रक्रिया अपनाई नहीं गई है। आपको जानकारी होगा, मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ऑनलाइन के माध्यम से सीटेट का परीक्षा होता था उस समय कई शिफ्टों में होते थे, लगभग यानी हम कह सकते हैं 10 से 15 शिफ्ट में एग्जाम होता था, लेकिन उस समय भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी। हाँ, ये सवाल है कि इस बार जो है ऑफलाइन के माध्यम से एग्जाम था, अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा हुए, सबके पास क्वेश्चन उपलब्ध है, ओपन क्वेश्चन सभी को मिला है, तो निश्चित तौर पर जो है अभ्यर्थी के मन में ये सवाल था कि इस बार नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्या अंक कट सकते हैं। यानी कि बहुत सारे जब इस तरह की चर्चा उठती है तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी होता है कि सर क्या मैं अभी जो है अनऑफिशियली जो बहुत सारे यूट्यूब के माध्यम से हम यदि आंसर मिला रहे हैं तो मुझे 90 अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो क्या नॉर्मलाइजेशन होगा तो ये 90 अंक कम हो सकते हैं, घट जाएंगे। तो इसका भी जवाब है बिल्कुल नहीं। यदि आप देखें तो निश्चित तौर पर आपका जितना क्वेश्चन सही होगा, ये जो क्वेश्चन आप जो है, चूँकि सीटेट जो है अंक बेस यानी कि इसमें जो है कट ऑफ निर्धारित नहीं होता है, ये एक जो है पासिंग मार्क एग्जाम होता है, यानी कि जो न्यूनतम उसका जो पहले से क्राइटेरिया निर्धारित हैं उतना अंक यदि ले आते हैं तो आप उसके लिए पात्र माने जाते हैं, आपको पात्रता परीक्षा की सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है। तो निश्चित तौर पर इसमें जो है अंक कटने का भी कोई गुंजाइश नहीं है। और रही बात अंक बढ़ने का कि मेरा शिफ्ट में क्वेश्चन कठिन था तो क्या मेरा नंबर यदि सीटेट के जो ऑफिशियल आंसर की जब आएंगे तो उसमें यदि मुझे 89 प्राप्त हो रहा होगा तो क्या नॉर्मलाइजेशन करके 1 अंक दे करके 90 अंक हो सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि सर पहले नंबर बढ़ जाते थे, तो देखिए अभी चूंकि आप देखेंगे तो बहुत सारे जितने भी आप आंसर की मिला रहे हैं तो वो यूट्यूब के माध्यम से आप मिला रहे हैं, और यूट्यूब के माध्यम से अक्सर कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो आप अनऑफिशियली तौर पर जब मिलाते हैं और जब सीटेट का ऑफिशियली आंसर किया आता है तो उसमें और इसमें बहुत सारे अंतर, लगभग 8-10 नंबर का गैप हो जाता है। तो समझ सकते हैं जिन स्टूडेंट को 90 आ रहा था, मान लीजिए यूट्यूब से मिला करके, जो अन्य टीचर से मिला करके, और सीटेट का जो आंसर किया आने के बाद उनका सीधे 80 हो जाता है, तो ऐसे में उनका लगता है कि मेरा नंबर जो है कम हो गया, नंबर जो है मेरा घट चुका है, डिक्रीज हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप ऑफिशियली जो आंसर की है उससे यदि आप आंसर मिला लेते हैं उसके बाद भी 1-2 नंबर कम या अधिक होने के चांसेस इसलिए होते हैं कि क्योंकि वो जो आंसर की जारी होता है उस पर भी चैलेंज किया जाता है, और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आंसर की जारी होने के बाद जो है वो बढ़ा दिया जाता है, तो ऐसे में वो नंबर वहाँ पे ऐड हो जाते हैं। लेकिन रही बात जो इसमें कम होने का या अधिक होने का, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन भी बिल्कुल नहीं होगा। रही बात आंसर की कब तक जारी होगा, तो निश्चित तौर पर सीटेट यदि पिछला इसका इतिहास देखें तो 15 दिन आफ्टर, यानी 15 दिन के बाद जो है वो आपका आंसर की निश्चित तौर पर जारी कर दिया जाएगा।
ये एकदम आप श्योर हो जाइए। और जैसे ही आंसर की जारी होगा, चैलेंज करने के बाद, जो चैलेंज करने का अंतिम तिथि होता है, जो भी डेट होता है, उसके लगभग 5 से 7 दिन के बाद आपका रिजल्ट जारी हो जाता है। तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो निश्चित तौर पर जो है फरवरी अंत तक या फिर मार्च फर्स्ट वीक में आपका निश्चित तौर पर जो है रिजल्ट जारी हो जाएगा। और ज़्यादातर सीटेट जो है समय नहीं लगाता है इसको चेक करने में। सिर्फ और सिर्फ जो है ज़्यादातर समय लगते हैं वो आंसर की आने में, चूँकि आंसर की वो तभी आता है सीटेट का जब उनका जितना भी OMR सीट होता है वो सारे OMR सीट जो है वो उनके जो लॉगिन आईडी है उस पर जो है अपडेट कर देने के बाद ही। तो सीटेट को सबसे ज़्यादा समय जो लगता है वो आंसर की ही जारी करने में लगता है। और उनके लिए जो है वो निश्चित तौर पर कल से ही वो काम शुरू कर देते हैं और 15 दिन के बाद आपको कभी भी आंसर की देखने को मिल सकता है। तो बस ये एक छोटा सा आप सभी को अपडेट करना था। और ज़्यादातर स्टूडेंट इसको लेकर के चिंतित रहते हैं, तो निश्चित तौर पर अभी आपको कोई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि यूट्यूब के माध्यम से आप मिला रहे हैं और अभी 80 आ रहा है तो निश्चित तौर पर ऐसा भी हो सकता है कि सीटेट का आंसर के आने के बाद आपका जो है 90 भी हो सकता है। तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऑफिशियल जो आंसर की आएगा उसका आप इंतज़ार करिए, वेट कीजिए, और जो कुछ भी अपडेट होगा हम आप सभी को अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।